वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी बुक का जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है जिगर का किरदार, रोल ऑफ लिवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से काफ़ी जो है वो आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, और बीइंग ऐसा लॉन्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैंने आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट इसमें से एमसीक्यूज या शॉर्ट सवाल या लॉन्ग जिस तरीके से आपसे पूछा जा रहा होता है वो सेपरेट लिख भी लिए हैं और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। आपके जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स है उर्दू मीडियम भी और साथ में इंग्लिश मीडियम भी मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। तो आपने जाना है जल्दी से इसको भी विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए, ताकि हम बायोलॉजी की तरह जो है केमिस्ट्री उसको भी लेकर चलें और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी जाके जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। अब क्या लिखा हुआ है कि जिगर एक बड़ा ऑर्गन है। जिगर एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। बाहर वाली साइड पे तो स्किन आपके पास सबसे बड़ा ऑर्गन है, और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जिगर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो मैदे के दाएं जानी प्रेजेंट होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपकी जो बैली है, जो आपका पेट वाला रीजन है, उसमें जो है ये आपको दाएं साइड पे मिलता है। इसी वजह से जो आपकी किडनी होती है ना, वो थोड़ी सी आपको साइज़ में छोटी मिलती है राइट साइड वाली। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है ये लिवर प्रेजेंट होता है, जिगर प्रेजेंट होता है। उस वजह से एक बालिग इंसान में इसका जो वज़न है वो तकरीबन 1.5 केजी होता है, जिसको आप 1.5 किलो बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इसमें यानी वेंट्रल जानिब जो है, जो वेंट्रल साइड है, जो इसकी आप ये भी समझ सकते हैं निचली साइड जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक थैलानुमा ऑर्गन होता है। ठीक है, थैलानुमा हिस्सा या फिर ऑर्गन होता है जिसे आप गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये एक पाउच की तरह, एक छोटा सा एक थैली की तरह जो है ऑर्गन होता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं। जिगर बाइल को खारिज करता है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर में इसे ज़ख़ीरा करता है। कहाँ पर ज़ख़ीरा करता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। कॉमन बाइल डक्ट, अब कॉमन बाइल डक्ट जो है असल में इसके ज़रिए ये बाइल गॉल ब्लैडर, ये वही बाइल जिसको गॉल ब्लैडर ने अपने अंदर ज़ख़ीरा किया था, उसको डिड्यूनम में लेकर जाता है। ये देखें, ये यहाँ पर इस तरीके से लगी होती है कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये वाली, इस जगह ये पॉइंट पे मेंशन भी है। तो इस कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए जो है ये बाइल को गॉल ब्लैडर से लेकर जाता है डिड्यूनम में। डिड्यूनम जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। बाइल में एंजाइम्स नहीं होते। अब जो बाइल है इसके पास कोई किसी किस्म के एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन इसमें नमकियात होती हैं। ठीक है, इसमें ऐसे नमकियात, ऐसे साल्ट्स होते हैं जो फैट्स को छोटे कतरों में तोड़ देते हैं। फैट्स ये जो आप लोगों को जैसे जानवर में चर्बी वगैरह देखने को मिल रही होती है ना, उसको ये छोटे छोटे कतरों में तोड़ते हैं। बाइल के नमकियात उन कतरों को एक दूसरे से अलग भी रखते हैं। देखिए, कतरों जो उसने फैट्स को छोटे कतरों में तोड़ा है, फिर उन कतरों को एक दूसरे से अलग भी रखते हैं। इसी तरह या इस तरह एंजाइम्स को फैट्स पर अमल करने में मदद मिलती है। ज़ाहिर बात है, वो छोटे छोटे से वो ड्रॉपलेट्स से, कतरे से बन गए हैं, तो फिर एंजाइम्स को भी उन फैट्स पर, उन ड्रॉपलेट्स पर फैट्स के अमल करने में काफ़ी मदद मिलती है। जिगर जिस्म में बहुत से दूसरे अफ़आल भी सर अंजाम देता है। आप ऐसे देख सकते हैं, कुछ बुक्स जो हैं काफ़ी हायर लेवल के ऊपर ये देखा गया है कि ये जो है वो 400 या इससे या 500, तकरीबन 400-500 से ज़्यादा के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। उसमें से चंद एक जो है वो आपकी बुक में भी डिस्कस किए गए हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में ज़ख़ीरा करता है। ग्लूकोज जो आप लोगों के पास एक आप समझ लें शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट है की सूरत में ज़ख़ीरा करता है, ग्लाइकोजन की सूरत में, और ज़रूरत पड़ने पर फिर ग्लूकोज जो है वो उसको मुहैया भी करता है। मतलब इसका क्या है कि वो जो ग्लाइकोजन है उसको दोबारा से तोड़ देता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में ज़ख़ीरा करता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर ग्लूकोज मुहैया करता है, बिकॉज वो दोबारा से जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ देता है। फैट्स में हल पजीर फैट सोलूबल विटामिन वगैरह को ज़ख़ीरा करता है। अब फैट्स में हल्क पजीर फैट सोलूबल विटामिन वगैरह, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो असल में फ़ैट्स में सोलूबल हो जाते हैं। इसमें आप लोगों के पास जो है विटामिन ए या फिर डी, ई और के, ये सारे विटामिन वगैरह होते हैं जो फैट्स में सोलूबल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अमाइनो एसिड्स को दूसरे जो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें तोड़ता है। इस अमल में वो आप लोगों के पास क्या कर रहा होता है? नुकसानदेह अमोनिया बनता है। अमोनिया जिसका आप लोगों के पास जो फार्मूला है वो NH3B होता है। ठीक है, ये वाला अमोनिया काफ़ी डेंजरस और नुकसानदेह होता है। आगे आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है? अमोनिया को एक कम जहरीले मादे यानी यूरिया में तब्दील करता है, जिससे फिर वो पेशाब, जिसको आप पखाना वगैरह बोलते हो, उसके ज़रिए जिस्म से, या फुजला वगैरह उसकी सूरत में जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। जहरीले मादों मसलन अल्कोहल को भी तोड़ता है। ये अल्कोहल वगैरह जो आप लोग के पास शराब या बीवरेज वगैरह, वाइन्स वगैरह के पास होता है, या जितनी भी हम मेडिसिन वगैरह ले रही होती हैं, उसको भी असल में तोड़ फोड़ जो है उसकी वो ये कर रहा होता है लिवर।
ठीक है, और उन रेड ब्लड सेल्स को तोड़ता है जो अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स की जो एज है वो 120 डेज़ है रेड ब्लड सेल्स की। उसके बाद ये खुद ही हमारे जिस्म में या टूट जाते हैं या फिर ये जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। और जो जिगर है ये कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है। अब कैरोटीन जो है ये आपके पास ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है जो आपको गाजर या ये जो मैंगोज़ वगैरह है, आम वगैरह इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर आप लोगों को ये भी आपको सुनने को मिलता होगा कि गाजर खाने से आई साइट जो है वो ठीक होती है, बिकॉज़ उसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आई साइट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सर्द मौसम में मेटाबॉलिज़्म की रफ़्तार तेज़ करके हरारत पैदा करता है। ठीक है, जितना मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा उतनी ज़्यादा हरारत जो है ये पैदा करेगा। और मेटाबॉलिज़्म वही जो आप लोगों ने केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर जो अपना आपका जो चैप्टर था एंजाइम्स वाला, वहाँ पे आपने मेटाबॉलिज़्म, एनाबॉलिज़्म और साथ में कैटाबॉलिज़्म वहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ था। अब इसमें से शॉर्ट सवाल कौन से आते हैं एमसीक्यूज़, और इसकी जो डायग्राम है वो हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब जो पहला पहला सवाल इसमें से पूछा जाने वाला है बहुत मर्तबा पेपर में, वो ये है कि इंसानी जिस्म में जिगर कहाँ पाया जाता है। तो आपने बता देना है कि जो जिगर है आप लोगों के पास ये इंसानी जिस्म के मैदे के दाएँ जानिब पाया जाता है। ये काफ़ी बड़ा ऑर्गन है हमारे जिस्म का, अंदर अंदर हमारे जिस्म का जो है काफ़ी बड़ा ऑर्गन है, और इसका जो वज़न है वो 1.5 केजी है। और इसमें एक सैक लाइक भी ऑर्गन होता है जिसको आप क्या कहते हो, गॉल ब्लैडर कहते हो। और वैसे जिगर का जो कलर है ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये आप वैसे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको याद रखिएगा। ये आप लोगों के पास आ गया सवाल, इसमें बस आपने इतना ही लिखना है। फिर जिगर के कोई से 2 अफ़आल लिखें, 2 इसके जो फंक्शंस हैं हमने काफ़ी पढ़े हैं, आप उसमें से कोई से 2 लिख दीजिएगा जो आपको ईज़ी लगते हैं। जैसे कि इस पेज से या आप ये रेड ब्लड सेल्स वाला या फिर ये कैरोटीन वाला या ये वाला, कोई कोई से भी जो आपका दिल कर रहा है, आप रैंडमली जो है इसमें से 2 फंक्शंस लिख देंगे। काफ़ी पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आता है पेपर में एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के, लेकिन ये वाला जो है अफ़आल वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो है सिंपल इस तरीके से जिगर होता है। यहाँ पर इसके एक ऊपर आपको एक पाइप या एक नाली सी नज़र आती है जिसको आप एसोफेगस ग़िज़ा वाली नाली बोल रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास जो है ये वाली नाली इस तरीके से आगे एसोफेगस जो ग़िज़ा वाली नाली है ये स्टमक के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पर स्टमक, और ये स्टमक के ऊपर इस तरीके से आप लोगों को लबलबा पैनक्रियाज़ देखने को मिलती हैं। यहीं पैनक्रियाज़ के साथ आप लोगों के पास एक डक्ट लगी होती है जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, जो असल में बाइल को जो है वो डिड्यूनम में भी लेके जा रही होती है। और यहाँ पर आप लोगों के पास ये लगा होता है एक ग्रीन ब्राउन कलर का ना, सॉरी ये ग्रीन ग्रीन और येलो कलर का, जिसको आप ग्रीनिश येलो बोलते हो, उस कलर का यहाँ पर एक वो लगा होता है पाउच सा सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और वैसे अगर सिंपल देखा जाए तो लिवर जो है असल में इसके 2 हिस्से से होते हैं, 2 लूप्स या 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये थी हमारे पास सिंपल से डायग्राम। आपने इसको पेपर में किस तरीके से ड्रा करना है, तो आपने अपने माइंड में बस ये वाले ट्रायंगल वाला, ये जो मैंने एक इसमें एक शेप लाइक इस तरीके से ड्रा किया है, इसको माइंड में रखना है। ये वाली लाइन आपने सीधी करने के बजाय थोड़ी सी बे की फॉर्म में कर लेनी है। और ये जो इसके ऊपर मैंने सीधी लाइन लगाई है, आपने इसको हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ना है, इसको टर्न करना है। और यहाँ पर जैसे ये परिंदों की बीक चोंच वगैरह होती है, बस वो वाली अपने माइंड में शेप याद रख के और नीचे से थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ करके और यहाँ से ये शेप दे देनी है। अंदर आप चाहें तो इसकी ये वाली पार्टीशन कर सकते हैं। यही ऊपर इसके नाली एसोफेगस, इसके जो नीचे नाली आ रही होती है उसको आपने ऐसा छोड़ देना है। ये नाली जो है एसोफेगस ग़िज़ा वाली ने ये आगे इस तरीके से स्टमक के अंदर जो है वो ओपन हो रही होती है। स्टमक के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे पैनक्रियाज़ होती हैं, और यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को छोटी सी डक्ट देखने को मिलती है जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऑर्गन, जिसको आप लोग क्या कह रहे होते हो, गॉल ब्लैडर कह रहे होते हो। तो ये सिंपल सी हमारे पास इसकी डायग्राम थी। एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहला एमसीक्यूज़ ये आ रहा होता है आपके पेपर में कि जितने भी आप लोगों के पास एक बालिग इंसान है उसमें लिवर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। उसने देखिए अब यहाँ पे वज़न नहीं पूछा, उसने लोकेशन पूछी है आपको, आप सिंपल बता दोगे स्टमक के मैदे के दाएँ जानिब। दूसरा एमसीक्यूज़ आपके पास आ रहा होता है कि लिवर का जो है वज़न बताओ एडल्ट के अंदर, एक बालिग इंसान के अंदर, तो आपने सिंपल टिक करना है कि इस ऑप्शन को 1.5 केजी वाले को। नेक्स्ट आ रहा होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लिवर, लिवर की जो निचली साइड है वहाँ पर आपको एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर सैक लाइक ऑर्गन देखने को मिलता है जिसको आप गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद है कि बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल कहाँ पर स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। अभी टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने ये चीज़ देखी। फंक्शन पूछा गया बाइल साल्ट्स का, तो आपने देखा इसके पास जो है वो कोई एंजाइम्स नहीं होते बल्कि बाइल साल्ट्स होते हैं जो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं फैट्स की, उसको छोटे छोटे कतरों के अंदर, ड्रॉपलेट्स के अंदर। उसके बाद लास्ट वाला एमसीक्यूज़ था कि लिवर स्टोर करता है आप लोगों के पास फैट सोलूबल विटामिन्स को, जो मैंने आपको बताए भी थे, ए और डी
ई और के जो आप लोग के पास फैट सोलूबल विटामिन होते हैं। ये MCQs देख लें। वह लिवर ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड, और जब जो लिवर है वो अमाइनो एसिड वही जो प्रोटीन है उसको तोड़ता है तो बड़ी एक हार्मफुल सी चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हमने क्या कहा था, अमोनिया। और जब हमारे पास जो लिवर है वो कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, तो उसको हमने कहा था यूरिया, जो हमारी बॉडी से रिमूव आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की, जिसको हमने फुजला कहा था। ये अगले पेज पर हमने ये लाइन देखी थी आपकी टॉपिक के। तो बहुत ईजी सा टॉपिक था। यहाँ पे हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा।